जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि आज मार्केट में गिरावट हो रहा था, वहीं पे एक सेक्टर ऐसा सेक्टर था जो ताबड़तोड़ रिटर्न बना करके दे रहा था। वो कौन सा सेक्टर है, आज का वीडियो में प्रॉपर जानेंगे। वो कौन सा सेक्टर है जो आने वाला समय में फ्यूचर बना करके दे सकता है। अभी जो सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा हॉट न्यूज बना हुआ है वो क्या है? गोल्ड और सिल्वर। मार्केट में गोल्ड और सिल्वर ने अलग ही लेवल का बवाल मचा करके रखा है। उसके साथ साथ कॉपर और मेटल सेक्टर का जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आयरन ले लीजिए, चाहे वो जिंक ले लीजिए, चाहे वो कॉपर ले लीजिए, हर वो मेटल इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है जिसका कोई हद नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और आज का वीडियो में हम लोग इसको भी समझेंगे कि हमको और आपको आने वाला समय में क्या करना चाहिए। देखिए जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पिछले कुछ दिनों में मैंने एक सेशन किया था। मेरे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे ढेरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेटल सेक्टर में हम इतना सारा वीडियो आपको हम दिए थे और बताए थे कि आने वाला समय में मेटल सेक्टर अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। रीजन क्या था कि मेटल सेक्टर में आने वाला समय में जिस तरीके से चाइना और वर्ल्ड का जितने भी अदर कंट्रीज है, सारे लोग मिलकर के जो अभी मेटल सेक्टर का डिमांडेड, जो अभी कॉपर को लेकर के डिमांडेबल है, या फिर आप लोहा को लेकर के ले लीजिए, या फिर आप जितने भी तरह का मेटल होता है, जिंक्स वगैरह, कोबाल्ट वगैरह, जो भी मेटल होता है, उन सब को लेकर के पूरे वर्ल्ड में डिमांड चल रहा है और मेटल सेक्टर का पूर्ति नहीं कर पा रहा है। जो खदान है, जो जहां से माइनिंग होता है, वहां से माइनिंग उतना नहीं हो पा रहा है जितना की डिमांड हो रहा है। जिस कारण मैं आपको कुछ दिन पहले सारे वीडियो में आपको बता करके रखे थे। ज्यादातर मैंने पिछले कुछ दिनों में देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेटल सेक्टर के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया। यहाँ पे देखिए, मेटल ईटीएफ, मेटल ईटीएफ, मेटल ईटीएफ, डिफेंस ईटीएफ। आपको डिफेंस ईटीएफ भी दिखाने वाले हैं कि डिफेंस ईटीएफ में क्या किया। यहाँ पे देख सकते हैं आईसीआईसी मेटल ईटीएफ में कई बार मैं सिल्वर के बारे में, कॉपर के बारे में मैं अलग अलग कई दिनों से जो है सेशन करके मैं आपको बता रहा था कि आने वाला समय में अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको इशारों में आपको मैं बता दिया था कि क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी जो है ना, हाल ही फिलहाल का जो डेटा, आज का जो डेटा आपको दिखाएंगे, ये पिछले डेटा से कुछ अलग होगा। ऐसा बात नहीं है कि आप मेरा वीडियो को देखेंगे और यहाँ पे अगर आप खरीदारी करना शुरू कर देंगे तो फिर आप गलती करेंगे। अगर आप जाकर के देखेंगे पिछले कई दिनों के पहले की अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं मेटल ईटीएफ के बारे में कैसे क्या करना होगा। इस वीडियो का अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो से आपको हम समझा के रखे हैं कि पूरी तरीके से मेटल ईटीएफ में आपको पैसा कैसे झोंकना है, धीरे धीरे करके मेटल ईटीएफ को कैसे खरीदना है, और अगर चाहते हैं कि आप ईटीएफ में पैसा कमाए, किस तरीके से ट्रेड वगैरह करना है ताकि आप यहां से पैसा निकाल सके, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बता करके रखा हूं। जो भी इस वीडियो को देखा होगा आज के डेट में, वो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे झाड़ा होगा। वो लगभग 7-8 दिन से मैं आपको ईटीएफ के बारे में रेगुलर बेस पर बताते रहता था कि भाई ये ईटीएफ है, आने वाला समय में बवाल काट सकता है। देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूं। आपको ये नहीं बोल सकता हूं कि खरीद लो, क्योंकि ईआई जो है ना बहुत ही स्मार्ट हो गया है। ईआई क्या करता है कि बातों को पकड़ लेता है, कीवर्ड को पकड़ लेता है। हम जो यूट्यूब में थंबनेल में या फिर टाइटल में जो लिखते हैं ना, तो बच बच के लिखते हैं भाई, क्योंकि ईआई बड़ा स्मार्ट हो गया। कहीं भी कोई ऐसा वर्ड देखने को मिल जाए ना, ऊपर मोगैम्बो बैठा हुआ सारा चीज उड़ाने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो आप थोड़ा सा समझिए कोड वर्ड में। हम आपको खुल करके नहीं बोल सकते हैं कि आप क्या कीजिएगा, लेकिन आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, पिछले कई दिनों से मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा था, ये ईटीएफ है। जब आपको 10 रुपए में बताए थे, आज देखिए, आज का डेट की अगर बात करें तो ये ईटीएफ 3% भाग गया है। क्या किया आपने, कितना पैसा आपके हाथ लगा, कमेंट करके जरा बताइएगा। आज का डेट में 3% भागा हुआ है ईटीएफ। देखिए, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, कोई ईटीएफ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं कि आने वाला समय में भविष्य क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या हो सकता है। आज का डेट में मार्केट में धड़ल्ले से गिरावट हो रहा था। सुबह थोड़ा सा तेजी देखा है मार्केट और लगातार नीचे जा रहा था। अब देखिए, इस ईटीएफ का अगर बात करें तो एक हफ्ते में देखिए आपको 9% का रिटर्न बना करके दिया है। हम क्या कह रहे हैं, ईटीएफ को कब कैच करना चाहिए, यहाँ पे देखिए, जब आपको गिरावट मिले तो अच्छा खासा आपको कैरी करना चाहिए ईटीएफ को। आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन क्रिएट करेंगे, माइंड को अगर लगाएंगे, खोपड़ी लगाएंगे, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करेंगे, तो ही आप पैसा कमा पाएंगे। आप बोलेंगे इतना झमेला कौन उठाएगा, इतना रिस्क कौन उठाएगा, तो फिर आप स्टॉक मार्केट से, ये ईटीएफ फीटीएफ से दूर रहिए। फिर आप म्यूचुअल फंड में जाइए, वहां पे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, दूरदृष्टि का नजरिया रखिए, एकदम आसान चीज है वहां पे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप, हम क्या स्ट्रेटेजी, मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहता है,
कि हम ईटीएफ में आ रहे हैं तो ईटीएफ में हमको कम से कम 3% लेकर के निकलना है महीने में। मैं यहां पे आपको दिखाया, देखिए आप देख सकते हैं एक हफ्ते की अगर बात करें तो 9% की बात कर रहे हैं। 9% अगर आप नहीं निकल पाए, 4% ऑल टाइम हाई, यहां पे कहीं भी आप ऑल टाइम हाई पे खरीद लेते तो आप 4% 5% निकाल लेते। तो मेरा कहने का सेंस यही है कि आप महीने के अंदर में कम से कम आप 3% 4% ईटीएफ से निकालना सीखिए, तभी आप प्रॉफिट कर पाइएगा। आप अगर 10,000 15,000 रुपए लेकर के आएंगे तो ईटीएफ में अगर 3-4% का पैसा निकालिएगा तो अच्छा खासा आपका पैसा ऊपर में जनरेट होते चला जाएगा। अब देखिए 3 महीने की अगर बात करें तो इस ईटीएफ में कितना अच्छा खासा रिटर्न बना करके दिया है। अब यहां पे अगर आप खरीदेंगे ना तो गलती करेंगे, क्योंकि यहां से गिरेगा। जब ये गिरा हुआ था तब आप ध्यान नहीं दिए, अब ऊपर जा रहा तो आपको लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि गिरेगा। ये गिरेगा तब आपको ध्यान नहीं आएगा, तब लगेगा ये तो गिर रहा, और कितना गिरेगा पता नहीं चल पा रहा है। तो यही सब चीजें होता है। आज देखिए स्टॉक मार्केट में लगभग आपको अच्छा खासा गिरावट दिखाया। वहीं पे कॉपर कंपनी, यहां पे देख सकते हैं मेटल कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। टाटा स्टील देखिए 4% बढ़ गया। यहाँ पे हिंडल को देखिए, हिंडल को यहाँ पे लगभग 2% का बढ़ोतरी बनाया। यहाँ पे देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए लगभग 1.5% का बढ़ोतरी बनाया। वेदांता को देखिए यहाँ पे 4% का बढ़ोतरी बनाया। अडानी इंटरप्राइजेज को देखिए लगभग 1.5% का बढ़ोतरी, यहाँ पे 100% का बढ़ोतरी बना करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्युमिनियम सेक्टर में लगभग अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ। अल्युमिनियम का जो कंपनी है देखिए 5.5% के यहाँ पे बढ़ोतरी बनाया। सबसे ज्यादा बवाल काटा है कॉपर सेक्टर, कॉपर का देखिए 20% का बढ़ोतरी बनाया है। मैं कॉपर को लेकर के बहुत अच्छा बुलिश था। पिछले कई वीडियो में आपको बताया था कि कॉपर का यूज कहां कहां होने वाला है। अरे सीधा सा बात समझिए, कॉपर को लेकर के आने वाला समय में जितने भी कंट्री है ना, ये आने वाला समय का क्रूड ऑयल मान रहा है इसको। रीजन क्या है कि अभी वर्तमान में जो कॉपर का जो यूज हो रहा था इलेक्ट्रिशियन के लिए हो रहा था, अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आने लगा है ना, इसमें भारी मात्रा में कॉपर का यूज होने वाला है। चाहे वो ईवी सेक्टर की बात करें या फिर ईआई सेक्टर की बात करें, इन सभी सेक्टर में सिल्वर और कॉपर का बहुत जो है जबरदस्त यूज होने वाला है। इसीलिए देखिए यहां पे देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर कंपनी का नाम है। आज का डेट में 126 रुपया बढ़ा, यानी कि 20% आज बढ़ोतरी बना करके दे दिया। समझिए एक आदमी 1 साल 1.5 साल तक पैसा कहीं म्यूचुअल फंड वगैरह में लगा के रखता है और खाक लगाए बैठता है कि भाई हमको साल का जो है 20% रिटर्न मिल जाए। मैं पार्टिकुलर कोई स्टॉक में आपको लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन सभी कंपनी के साथ जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करता है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठा लेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेंगे। इसी तरीके से मैं मिरर एसिड निफ्टी मेटल ईटीएफ के बारे में भी बताया था। आज देखिए उसमें भी अच्छा खासा तेजी बना करके रखा है, लगभग 3% का बढ़ोतरी बना करके दिया है। इसी तरीके से मैं ग्रो मेटल ईटीएफ को भी मैं आपको बता के रखा था, लगभग 3.5% का यहाँ पे तेजी बना करके बैठा हुआ है। हालांकि ये नया था तो मैं आपको इसमें बचने के लिए बोल रहा था, लेकिन देखिए नया होने के बावजूद भी 1 सप्ताह में लगभग यहाँ पे देखिए 9% का रिटर्न बना करके दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मेटल सेक्टर में किस तरीके का बवाल काटा हुआ है मार्केट में, जहां पर पूरा मार्केट यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रहा है, पूरा मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। उधर जो है डोनाल्ड ट्रंप अलग ही बवाल काट के रखा है। ईरान का अगल बगल में चारों तरफ घेराबंदी कर लिया है कि भाई आज उड़ा देंगे। अब जो है ना लोगों के मन में ये सस्पेंशन बना हुआ है कि भाई कब ये अटैक कर देगा। चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ है, कब एक तो फोड़ देगा और वहां पे जो है बवाल कट जाएगा। और किस तरीके का बवाल वहां पे होगा तो एक्सपेक्टेशन से बाहर है भाई, क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान भी जो है उसका जो है रिटेलिएट में कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। इसको लेकर के जो है ना बहुत सारा जो है सस्पेंशन क्रिएट हुआ है। और जब भी इंटरनेशनल मार्केट में सस्पेंशन क्रिएट होता है तो मेटल का दाम बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। सबसे ज्यादा गोल्ड जो है अपर क्लास में रहता है, उसके बाद जितने भी सारे मेटल होता है सारे के सारे मेटल सेक्टर जो है बढ़ोतरी की तरफ भागने लगता है। और ऐसा कब होता है जब एक बड़ा देश ने आपको बहुत बड़ा धुरंधर समझता हो, वहां पे बैठ करके वो खुद ही लड़ाई पे उतर जाए तो उस सिचुएशन में बहुत सस्पेंशन क्रिएट करता है और उसके कारण मार्केट में गिरावट होता है, स्टॉक मार्केट में गिरावट होता है और मेटल सेक्टर में, कॉपर में, सिल्वर में, गोल्ड में, इन सब चीजों में धड़ल्ले से बढ़ोतरी हो रहा है। और आज का डेट में वही आपको बाजार में देखने को मिल रहा है। मैं आपको पार्टिकुलर कोई भी ईटीएफ को सजेस्ट नहीं करता हूं, आपको खरीदने के लिए भी नहीं बोलता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप आंखों में लाल चश्मा लगाइए और ऊपर बैठा जो मोगाम्बो है वो किस तरीके का चाल खेल रहा है उसका चाल को
देखने का कोशिश कीजिए। अगर आप लाल चश्मा लगाएंगे ना, मिस्टर इंडिया बन जाएगा ना, तो मोगाम्बो का सारा चाल आप समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि भाई ऐसा कोई बवाल काटेगा ही नहीं, क्योंकि हड़काने के लिए, धमकाने के लिए उसका सारा फौज लगा हुआ है। शेयर मार्केट में कब गिराना है, कब खरीदना है, कब कॉल पुट करना है, क्या करना है, सारा फौज वो लगा करके रखा है चारों तरफ। क्रिप्टो में क्या करना है, गोल्ड में क्या करना है, हड़का के जो है मार्केट को गिराया, खरीदा, फिर मार्केट को उठाया, फिर गिराया, इस तरीके से जो है चलता रहेगा। अभी परेशान मत होइए, 2-3 साल अभी उसका टाइम बचा हुआ है। 2-3 साल ऐसा रंग रंगीला जो है आपको देखने को मिलते रहेगा। तो इन सब चीजों से आप परेशान मत होइए। आप लोग एक दिमाग में प्रोग्राम बैठाइए कि आपको करना क्या है। समझिए कि कहीं जाना हो आपको तो रास्ता मालूम नहीं होगा ना, तो आप लोग कहीं जा नहीं पाइएगा। सपोज दैट की बात करें, ये आपका घर है, यहां से अगर आप निकलते हैं ना, निकलने के बाद ये इधर रास्ता गया, इधर रास्ता गया, इधर रास्ता गया, लेकिन आप अगर घर से अगर ये सोच के निकल रहे हैं कि हमको यहां पे जाना है, इस पीक पर जाना है, तो शायद आप सीधे होकर के चले जाएंगे। वहीं पे अगर आपको सस्पेंशन रहेगा कि घर में मैं जाऊं तो जाऊं किधर, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं या इधर जाऊं या इधर जाऊं, आपको अगर पता नहीं रहे, तो घर से निकलने के बाद जब इस मोड़ पर आइएगा ना, तो आपका दिमाग घूमने लगेगा कि भाई इधर तो रास्ता चारों तरफ जा रहा है, मुझे जाना किधर है, एग्जैक्ट में पता नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको जाना कहाँ है। सपोज दैट की बात कीजिए कि आप कोई सफर में निकलते हैं, आप घर से दिल्ली के लिए निकलते हैं तो दिल्ली पहुंच जाते हैं, आप घर से बाजार के लिए निकलते हैं तो आप बाजार पहुंच जाते हैं। वहीं पे आपका दिमाग अगर ये सोच के निकले कि मुझे जाना कहाँ है पता नहीं है, तो पागलों की तरह आप घूमते रहेंगे। तो शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो अभी हो रहा है। ठीक है, आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आपको खरीदना था, आप नहीं खरीद पाए, यहाँ पे खरीदे, थोड़ा सा मार्केट गिरा, आप डर के मारे बेच लिए, और यहां से जो इतना रैली चला ये आपका छूट गया, और तब आप बोल रहे हैं कि भैया इतना बड़ा रैली छूट गया, अब यहाँ पे मैं खरीद लेता हूं। यहाँ पे फिर थोड़ा सा गिरता है, और फिर जब यहाँ पे गिरता है तो फिर आप समझते हैं कि भैया और वो गिर जाए तो क्या करेंगे, और फिर यहीं से फिर रिटर्न होकर के फिर ऊपर चल जाता है। ये सारा सिचुएशन क्रिएट होगा मार्केट में। आपको दर्द देगा, कभी आपको खुशी देगा, कभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना करके दे देगा, लेकिन इन सब चीजों से डरना नहीं है। आपको थोड़ा सा जहां पे लॉस होने का संभावना दिखे वहां पे थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके रखना है, कुछ ना कुछ तो आप जरूर कमा लीजिएगा। तो दोस्तों यही थे आज का वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके का अगर ETF के बारे में अगर जानकारी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको 2 वीडियो लगा दे रहा हूं। इस 2 वीडियो से जाकर के इस ETF के बारे में अच्छी खासी जो है जानकारी आप ले सकते हैं। इसमें एक एक चीजों को जो है डिटेल्स तरीके से बता के रखा हूं। आने वाला समय में कौन कौन ETF में खाक लगा करके आपको बैठना है, मछली पकड़ने के लिए आपको जाल बिछाना पड़ता है, तब जाकर के मछली आपके हाथ आता है। आप बोलेंगे हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, कोई जाल नहीं बिछाएंगे, तो मछली आपके हाथ आएगा ही नहीं। आप नदी में मछली को तैरते रहते देखते रह जाइएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही कुछ होता है।